Om Shanti. Yes, Baba is saying Ekantvasi Banna, which means he's telling us what does it mean to be living in solitude with yourself and Baba. अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में मन को स्थित करना, ओके, मन को स्थित करना, ये मीनिंग होता है, क्योंकि एकांतवासी आत्मा ही मन को एकाग्र कर सकती है, मतलब अपने अंदर समा सकती है। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, मतलब आत्मा अपने मूल रूप को जानती है तो मन को भी निराकारी स्थिति में स्थित करती है, राइट? याद है आपको संडे की ड्रिल कि हे राजा अपने मन को भी निराकारी स्थिति में स्थित करो। तो बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर, हे बीज रूप आत्मा अपने मन को भी स्थित कर दो बीज रूप स्थिति में, मतलब निराकारी स्थिति में। तो क्या होता है, तो मन को भी निराकारी स्थिति, 1 मिनट मतलब क्या, इट्स टाइमलेस, आत्मा टाइमलेस है। तो जितना टाइमलेस आत्मा का सत्य मन जो टाइम से बाउंड है वो चखेगा, बार बार डूबेगा उसमें, तो वो भी टाइमलेस निराकार होता जाएगा, मन भी, है ना? क्योंकि मन को भी निराकार तो होना ही है, किस हद तक होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कब गोल्डन एज में आएंगे, राइट? तो चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। तो अब मैं आत्मा अगर अपने मूल सत्य को जानती हूँ और अब मेरा मन बुद्धि संस्कार मेरे मूल सत्य में समाये हुए हैं, तो वो लाइट माइट की स्थिति, मतलब बाबा के साथ की भी, बाबा की माइट मुझ आत्मा लाइट के थ्रू सारी विश्व की सारी आत्माओं को उनके परफेक्ट फॉर्म, उनके ट्रू बीज रूप को बाबा लाइट शाइन कर रहा है ना? तो चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, तो ये सिर्फ मैं मूल आत्मा अपने मन को, अपने मन के बिल्कुल मन को अपने अंदर समा कर चलने वाली आत्मा, मन को निराकारी, मेरी अपनी निराकारी सत्य को एक्सपीरियंस कराने वाली आत्मा। अब मेरा मन जैसे एक मन का स्वरूप आत्मा बनती है ना, मन का भी इसमें स्वरूप बनती है, एक फरिश्ते का स्वरूप लेती है आत्मा। जब उसका मन उसमें समा जाता है तो आत्मा एक फरिश्ते का स्वरूप लेती है, और फरिश्ते का स्वरूप द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का, मतलब सर्व आत्माओं की फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव होता है आत्मा को, कि सारी ही आत्माओं का परफेक्ट फॉर्म, उनका कर्मातीत फॉर्म, हर आत्मा का मुझ आत्मा को रियलिटी लगती है, जैसे बाबा को लगती है ना? तो 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, अब ये 1 सेकंड व 1 मिनट इटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, या टाइम बाउंड माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? अगर इटर्निटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो 1 सेकंड और 1 मिनट मन के लिए, मन को जैसे हमने कैरेट दिए, गाजर पकड़ाते हैं ना खरगोश को, तो मन को एक कैरेट दिया, अच्छा 1 मिनट ही करना है, मन को 1 सेकंड ही करना है, पर एक्चुअल में आत्मा क्या कर रही है, अपने टाइमलेस स्थिति में समा रही है उसको। तो मन क्या है, धीरे धीरे टाइमलेस होता जा रहा है, वो भी मन समाता जा रहा है। तो जितना आत्मा और परमात्मा में वो मन एकाग्र होता जाएगा, मतलब एक के ऊपर ही इंटरेस्ट, एक के ऊपर ही बिल्कुल इम्पोर्टेंस, मैं और बाबा मन के लिए बस यही सत्य है, बाकी सब जो है, जो भी आज तक मन ने अभी तक देखा है, सोचा है, मेमोरीज में रखा है, देह के फीलिंग्स के द्वारा अनुभव किया है, कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया, वो सब झूठ है। वो जितना जितना सत्य अपना रियलिटी लगेगा तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सभी आत्माओं को अपना टाइमलेस सत्य का अनुभव होगा। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर ये टाइम बाउंड इकबाल सुन रहा है, माइंड सुन रहा है, तो फिर वो बोलेगा अच्छा मुझे 1 मिनट के लिए ऊपर जाना है, परम धाम में 1 मिनट बैठना है, 1 मिनट सूक्ष्म वतन में बैठना है और फिर नीचे आना है। वो है फाइनाइट माइंड का पॉइंट ऑफ व्यू, और ये है इन्फिनिट माइंड इज सेम एज द सोल, है ना? तो सोल जो है, निराकार आत्मा है, वो देखती है कि 1 सेकंड और 1 मिनट मन के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज नाउ, नाउ इज द ओनली ट्रूथ। तो नाउ में आत्मा जब देखती है तो पता चलता है कि सारी ही आत्माएं बीज हैं,
हर एक आत्मा के पास पावर है, लाइट और परमात्मा के से माइट ले रही है हर आत्मा अपने लाइट स्वरूप में। और फिर वो अपने हर आत्मा अपने परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म को भी एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि मूल बीज आत्मा ही कर सकती। तो ये तीनों हमको एक साथ दिखते हैं। जो आत्मा मूल अपने सत्य को जानती है, वो मन को भी निराकारी स्थिति में उसको अपना अनुभव देती है अपने सत्य का। तो मन भी निराकार होता जा रहा है, पर मैं आत्मा तो हूं ही निराकार। ये सत्य बहुत क्लियर रहता है।